बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैडमिंटन। सही है, तो बैडमिंटन के बारे में पढ़ेंगे कि ये गेम क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका कोड क्या है, इसकी मेजरमेंट्स क्या है, शटल क्या है और रैकेट क्या है, इसका स्कोरिंग कैसे होता है और रूल्स और फाउल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो बैडमिंटन है ये एक इंडोर गेम है। इंडोर गेम से मतलब एक हॉल के अंदर खेला जाता है और ये एक रैकेट स्पोर्ट्स गेम है क्योंकि इसमें रैकेट का इस्तेमाल होता है और ये बहुत पॉपुलर गेम है आजकल के दौर में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैडमिंटन कोर्ट जो है आप अगर देख सकते हैं, ये मैंने रफली सा ड्रॉ किया है बैडमिंटन कोर्ट और इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि शटल क्या होता है और रैकेट क्या होता है और प्लेयर्स कितने होते हैं, रूल्स और गेम्स, तो ये पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आते हैं कोर्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये बैडमिंटन कोर्ट है जैसे मैंने मेंशन किया है और इसकी जो मेजरमेंट्स है वो आइए आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ होती है बैडमिंटन कोर्ट की वो कितनी होती है, वो होती है 44 फीट। बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 44 फीट। इसके बाद इसकी जो वेट होगी, बैडमिंटन कोर्ट की वेट कितनी है, वो है 20 फीट। 20 फीट इसकी वेट है। फिर इसमें क्या है, आपको जो ये गलियां नजर आ रही हैं, ये साइड गैलरियां हैं और ये बैक गैलरी है, इसको गैलरी कहते हैं। ये साइड गैलरी है और ये जो है बैक गैलरी है। तो बैक गैलरी की जो मेजरमेंट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2 फीट और 6 इंच। बैक गैलरी की मेजरमेंट कितनी होगी, 2 फीट और 6 इंच। अब इसके बाद जो आपको साइड पे नजर आ रहा है ये है साइड गैलरी और साइड गैलरी की मेजरमेंट कितनी होगी, 1 फीट एंड 6 इंच। इसकी क्या होगी, 1 फीट एंड 6 इंच। लेंथ कितनी होगी, 44 फीट। वेट कितनी होगी, 20 फीट। बैक गैलरी की क्या वो होगी 2 फीट 6 इंच जो इसकी वेट है, सही। और साइड गैलरी की जो वेट है वो कितनी होगी, 1 फीट 6 इंच। ये इसकी क्या है, वेट है। इसके बाद है शॉर्ट सर्विस एरिया। अब शॉर्ट सर्विस एरिया क्या है, आपको अगर नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एरिया, ये नेट का एरिया होता है जिधर बैडमिंटन का नेट लगा हुआ होता है क्योंकि ये रैकेट स्पोर्ट्स गेम है। तो इसमें क्या है, ये नेट होता है, रैकेट होता है, सही है। तो ये क्या है, इससे ये जगह जो आपको नजर आ रही है ये वाली, ये क्या है, शॉर्ट सर्विस एरिया है। शॉर्ट सर्विस एरिया कितना होगा इसका है 6 फुट 6 इंच। तो 6 फुट 6 इंच इसकी फुल मेजरमेंट है। इधर से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, 6 फुट 6 इंच। और ये अगर हम बीच में डिवाइड कर ले तो 3 फुट 3 इंच इधर और 3 फुट 3 इंच इधर, इसका जो मेजरमेंट है वो आएगा। एक दफा दोबारा देख लें फिर। बैडमिंटन कोर्ट क्या है, लेंथ इसकी कितनी होगी, 44 फीट। वेट इसकी कितनी होगी, 20 फीट। बैक गैलरी इसकी जो है, इसकी वेट कितनी होगी, 2 फुट 6 इंच होगी। साइड गैलरी की वेट कितनी होगी, 1 फुट 6 इंच। और शॉर्ट सर्विस एरिया जो है टोटल हमारे साथ है 6 फुट 6 इंच। और मैं दरमियान में जो नेट है उससे इस कोर्ट के और इस कोर्ट में कितना है, 3 फुट 3 इंच इस तरफ और 3 फुट 3 इंच इस तरफ। तो ये है एक शॉर्ट सा बैडमिंटन कोर्ट की क्या मेजरमेंट्स। अब जो नेट है, जो आपको नेट नजर आ रहा है, नेट की लेंथ कितनी होती है, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है, वो होती है 6.65 मीटर। फुट नहीं, 6.65 मीटर जो नेट है इसकी लेंथ होती है। बेड इसकी कितनी होती है, यानी चौड़ाई इसकी कितनी होती है, वो है 0.76 मीटर, सही है। और नेट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है,
वो होती है 5 फुट। हाइट मीन किस तरह, जमीन से नेट की हाइट कितनी होती है 5 फुट, और ये किधर से होती है, ये सेंटर से होती है, और साइडों से नेट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है 5 फुट एंड 1 इंच। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट सर्विस एरिया समझ गए। नेट पे आते हैं, नेट की लेंथ कितनी है 6.65 मीटर, इसकी वेट कितनी है यानी चौड़ाई कितनी है वो है 0.76 मीटर, और नेट की हाइट कितनी है 5 फीट। आई होप आप समझ गए होंगे, इजी है बहुत। इसके बाद शटल जो है, शटल कॉक जो होता है वो क्या होता है, क्यों आपको पता होगा कि ये बॉल नहीं होता, इसमें एक शटल होता है, फेदर सा बना हुआ होता है, जैसे आप देख रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये सारे फेदर्स होते हैं, ये रबड़ का एक इसका हेड होता है, सही है। अब शटल का जो वेट होगा, इसका जो वजन होगा वो कितना होता है, वो होता है 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम तक इसका वेट होता है। शटल का वेट कितना होता है ऑफिशियली 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। और इसके फेदर्स कितने होंगे, फेदर्स जो पर होंगे वो कितने होंगे, वो 14 to 16 क्या होंगे, इसके फेदर्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में ये आता है, जो एसएसटी के टेस्ट होते हैं उसमें ये आता है कि बैडमिंटन के शटल के फेदर्स कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं 14 to 16 इसके फेदर्स होते हैं। अब रैकेट जो है, इसका रैकेट क्या होता है, कैसे, ये देखिए मैंने ड्रॉ किया है रफली सा। रैकेट की लेंथ कितनी होती है 26 इंच, लेंथ इसकी कितनी होती है, और वेट कितनी होती है 128 ग्राम इसका वेट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था जर्नली इसका इंफॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं कि इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें डबल्स भी होते हैं और सिंगल गेम्स भी होते हैं। डबल्स होंगे तो पूरा कोर्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। सिंगल्स में क्या होता है, सपोज सिंगल प्लेयर है, ए एंड ए का मैच है इधर, तो सिंगल्स में जो साइड गैलरियां हैं, साइड गैलरियां जो हैं वो गेम में अलाउड नहीं होती हैं। सिंगल्स में क्या होता है बैक गैलरी और ये सारा होता है, और डबल्स में क्या होता है पूरा कोर्ट होता है। सपोज ए एंड बी ये टीम, समझ गए। अब इसका स्कोर कितना होता है, स्कोर होता है इसका 21। रनिंग पॉइंट्स होते हैं, रनिंग पॉइंट से क्या मतलब है, सपोज ए बी ने पॉइंट लिया टीम 1 से, सपोज ये टीम 1 है ये टीम 2 है। रनिंग पॉइंट से क्या मतलब है, अगर टीम 2 ने पॉइंट लिया या अगर टीम 1 ने पॉइंट लिया तो ये क्या है, बस पॉइंट एक्सचेंज होंगे, सर्विस चेंज नहीं होगा, समझ गए। पॉइंट्स कितने होते हैं 21 पॉइंट्स होते हैं। और सेट्स कितने होते हैं, बेस्ट ऑफ 5 होता है, जो टीम जीत जाए वो विनर हो जाता है। और इसमें एक चीज और है, सपोज 21 पे जो है क्या है, गेम अप हो रहा है, किस पे 21 पे गेम अप हो रहा है, तो क्या होगा, सपोज अगर ए और बी टीम यानी 1 और 2 जो टीम्स हैं इनके पॉइंट्स क्या हैं 20-20 इक्वल हो गए, यानी सपोज 20 ईच हो गए, 21 के टीम के और 22 के टीम के, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये कंसेक्यूटिव 2 पॉइंट्स लेंगे। सपोज 1 जो है तो 1 क्या करेगा, फिर 20 से 21 और 22 और 20 अगर हो जाए तो तब ही ये जीतेंगे। अगर 21 ईच हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर मजीद 2 पॉइंट्स लेंगे, तो 2 पॉइंट्स की बढ़तरी पे फिर गेम जीतेंगे। तो ये है इसका स्कोरिंग। इसके बाद इसके जो क्या है फाउल्स हैं वो देखते हैं कि इसमें फाउल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स फाउल्स जैसे आपको पता है कोर्ट के एरिया से क्या होगा, शटल अगर कोर्ट के एरिया से बाहर आ जाए या गिर जाए तो क्या होगा, फाउल होगा। सपोज बी
गेम कैसे शुरू होगा, राइट साइड की तरफ से शुरू होगा, राइट साइड से सर्विस करेगा राइट प्लेयर को, फिर क्या होगा, चेंज होगी ए को करेगा। सही है। सपोज बी जो है टीम 1 टीम 2 का सर्विस कर रहा है अपने अपोनेंट टीम को 1 को, और वो क्या करें, सर्विस क्या करें, सर्विस नेट के साथ लग जाए तो क्या होगा, फाउल होगा। सर्विस जो है शॉर्ट एरिया में गिर जाए तो फाउल होगा। शॉर्ट सर्विस एरिया का मतलब ही ये है, इसका मतलब ही ये है कि जब आप सर्विस करेंगे तो क्या करेंगे, इस एरिया में शटल नहीं गिरना चाहिए। सर्विस के बाद अगर गिर भी जाए तो क्या है, ये ठीक है। अगर सर्विस के करते वक्त आपका शटल जो है इस एरिया में गिर जाए तो क्या होगा, फाउल होगा। शटल जो है रैकेट में फंस जाए, सही है, शटल जो है आउट हो जाए तो क्या होगा, फाउल होगा। इस तरह शटल जो है कोर्ट की हदूद से बाहर चला जाए तो क्या होगा, फाउल होगा। खिलाड़ी शटल को 2 दफ़ा मारे तो क्या होगा, फाउल होगा। इस तरह जानबूझकर सर्विस करने में ताखीर करे तो क्या होगा, फाउल होगा। शटल को नेट क्रॉस होने से पहले खेला जाए, सपोज वो 2 टीम ने क्या किया है, सर्विस किया है 1 टीम को, और क्या हो जाए, ये नेट एरिया से पहले ही शटल आ रहा है उसको मारे तो क्या होगा, फाउल होगा, पॉइंट जो है 2 को मिलेगा। इस तरह क्या है, शटल नेट के अंदर फंस जाए, सही है, इस नेट के अंदर फंस जाए यानी इसके ऊपर ना जाए तो ये क्या है, ये इसके क्या है, फाउल्स हैं। इस तरह डबल्स में बैक सर्विस बैक गैलरी में गिरे, सही, सपोज डबल्स हैं तो इसमें अगर शटल बैक गैलरी में गिरे तो क्या होगा, फाउल होगा। अगर साइड में गिरे तो ये क्या होगा, इन होगा डबल्स में। और सिंगल्स में क्या होगा, साइड में गिर जाए तो क्या होगा, आउट होगा, बैक में जाए तो क्या होगा, इन होगा। इस तरह इसके और कवानीन क्या है, दूसरे और तीसरे गेम के दौरान 5 मिनट का वक्फा होगा, सही है। सेकेंड सेट और तीसरे सेट के दरमियान क्या होगा, 5 मिनट का वक्फा होगा। अंपायर की इजाज़त के बगैर ना खिलाड़ी कोर्ट के अंदर आ सकता है और ना बाहर जा सकता है, सही है। जब ऑफिशियल्स क्या हो, रेफरी के मुंह इजाज़त के बगैर प्लेयर क्या होता है, ना कोर्ट में अंदर आ सकता है और ना बाहर जा सकता है। किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान बाहर से मशवरे की इजाज़त नहीं है, सही है। जो कोच हैं वो क्या कर सकते हैं, बाहर से कोचिंग नहीं कर सकते ड्यूरिंग गेम, सही है। खेल सिर्फ ऐसी हालात में रोका जाएगा जब अंपायर या खिलाड़ी के दायरे इख्तियार से बाहर हो। सपोज खेल तब ही रोक सकते हैं कि क्या हो, अंपायर और रेफरी के इख्तियार से बाहर हो, सही। इस तरह इसके और रूल्स हैं जो टीम पॉइंट की सूरत में 2 सिंगल्स के मुकाबले होंगे, फिर एक मुकाबला डबल्स का होगा, अगर फैसला ना हो तो इसके सिंगल का। ये क्या है, ये अगर टीम इवेंट है सपोज तो पहले क्या होगा, डबल्स होगा यानी टीम्स इवेंट होगा, फिर क्या होगा, सिंगल मैच होगा और फिर क्या होगा, डबल्स मैच होगा। ये क्या है, इसके फाउल्स हैं। इस तरह इसमें और क्या गलतियां होती हैं, शटल छत या अतराफ की दीवारों को टच करे, सपोज ये तो इंडोर गेम है हमें पता है, तो शटल क्या है, छत की दीवार को टच करे या अतराफ की दीवार को टच करे तो ये क्या, ये फाउल होगा। खिलाड़ी के जिस्म, सपोज कोई प्लेयर शटल जो है प्लेयर की बॉडी को टच करे तो क्या होगा, फाउल होगा। शटल रैकेट पर साकिन हो जाए कि उस पे अंदर चिपक जाए, सही है। जो नेट होगा, ये जो नेट है इसके क्या हो, इस पे साकिन हो जाए, इसके अंदर हो जाए, सही है। अमूमन बहुत कम होता है। शटल को नेट क्रॉस होने से ये भी हो गया, शटल नेट के अंदर फंस जाए ये भी हो गया। शटल करवाने वाला या इसका साथी मुखालिफ को जनसा दे मतलब उसको पजल करे, उसकी शॉट में ताखीर करे या कोई ऐसा एक्ट करे जो क्या करे, उसको क्या करे, डिसलोकेट करे या उसको उसकी शॉट में कंफ्यूजन लाए या उसको कोई आवाज़ दे या गाली दे ड्यूरिंग गेम, ये क्या है। अगर 2 साथी प्लेयर को शटल को मारे, सही है। सपोज 2 प्लेयर्स हैं,
एक ही मर्तबा दोनों क्या करे, शटल को मारे, तो ये क्या होगा, ये भी फाउल होगा। तो स्टूडेंट्स बैडमिंटन गेम आपने खेला होगा, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि लोकल सा भी है, हम सब ने खेला है इसको। ये इसके चंद रूल्स थे, इसके मेजरमेंट्स थे, ये आपको बता दिए, और आई होप आप समझ गए होंगे। एक दफ़ा फिर देख लें। लेंथ इसकी 44 होगी, वेट इसकी 20 फीट होगी, बैक गैलरी कितनी होगी 2 फीट 6 इंच, साइड गैलरी 1 फुट 6 इंच होगी, शॉर्ट सर्विस एरिया जो है 6 फुट 6 इंच दोनों, सही है। नेट की लेंथ कितनी है 6.65 मीटर, वेट कितनी है 0.76 मीटर, नेट की हाइट 5 फीट, सही है। शटल का वेट 4.7 ग्राम टू 5.5 ग्राम, फेदर्स कितने होते हैं उसमें 14 टू 16 होते हैं, रैकेट की लेंथ 26 इंच, वेट 128 ग्राम, प्लेयर्स सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं, स्कोरिंग 21 गेम पे अप होता है, सही। और इसके जो फाउल्स हैं वो आपको बता दिए कि इसमें गलतियाँ क्या होती हैं, कि सर्विस करते वक्त शटल खिलाड़ी की कमर से ऊंची होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, सही है। कमर जो है यानी चेस्ट यानी बैक जो है इससे ऊपर होनी चाहिए, सही। इस तरह सपोज बी का सर्विस है तो बी ही को करेगा, सही है, ए के कोर्ट में नहीं कर सकता, ये इसका फाउल है, सही है। शटल नेट के अंदर से जाए या नेट के नीचे से जाए, ये इसकी गलती है। इस तरह कोर्ट के अतराफ से बाहर जाए, रैकेट पे साकिन हो जाए, सही है, आउट हो जाए, बैक गैलरी में चला जाए, तो ये क्या है, इसके फाउल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे बैडमिंटन की गेम पे, इसकी नेचर पे। सॉरी, अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सी यू नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।